दोस्तों, याद कीजिए कि जब रफाल फ्रांस से भारत आया था तो हम कितने खुश हुए थे। अब कल्पना करिए कि रफाल से ज्यादा एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट भारत खुद बना ले तो आप कितने खुश होंगे। हम इंडियंस का दिल एकदम से बाग बाग हो जाएगा। तो अब आप खुश होने की तैयारी पूरी कर लीजिए, क्योंकि भारत रफाल से ज्यादा मारक और आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की तैयारी कर ली है। रफाल 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट था, जबकि भारत जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया है वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। मुश्किल से दुनिया के 2 से 3 देश इसके निर्माण में हमसे थोड़े आगे हैं। तो आइए दोस्तों, इंडिया के इस ग्रेट अचीवमेंट को थोड़ी गहराई से समझते हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का नाम आपने सुना ही होगा। तेजस भारत का पूर्णतः स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसका थोड़ा सा उन्नत रूप मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था, जिसे तेजस मैक 2 कहा गया। अब इस सीरीज के सबसे उन्नत और रफाल को रिप्लेस करने वाला एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 5th जनरेशन के इस एयरक्राफ्ट के डिजाइन को डीआरडीओ ने बीते मार्च में पूरा कर लिया है। डीआरडीओ ने इसका इंजन भी डेवलप कर लिया है। अब हिंदुस्तानी एरोनॉटिकल लिमिटेड इसे बनाने की प्रोसेस शुरू करने वाला है। कुल मिलाकर देखें तो ये भारत का पूर्णतः स्वदेशी प्रोग्राम है, जिसमें किसी भी देश से मदद नहीं लिया जा रहा है। अनुमान है कि 2030 के पहले ये इंडियन आर्मी को सर्विस देने लगेगी। ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट स्टील्थ टेक्नोलॉजी और सुपर क्रूज फीचर से लैस होगा। अपने इस फीचर के कारण दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम होगा। इससे एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल को दागा जा सकता है। आगे चलकर अपने स्ट्रेंथ के कारण ये रफाल को भी रिप्लेस कर देगा। दोस्तों, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के फीचर्स को सुनकर आपको उसके स्ट्रेंथ का अंदाजा लग गया होगा, और आपको यह भी अंदाजा हो गया होगा कि हमारे इस डेवलपमेंट से पाकिस्तान और चीन पर क्या बीत रही होगी। जब फ्रांस से खरीदे गए राफेल ने इन दोनों देशों की नींद उड़ा दी थी, तो राफेल से भी एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट के स्वदेशी निर्माण से ये कितने दहशत में होंगे। मजे की बात यह है कि 5th जनरेशन के इस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट केवल इंडिया के एयर अटैक सिस्टम को स्ट्रेंथ ही नहीं देगा, बल्कि कुछ ही दिनों बाद इसका एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। डिफेंस इक्विपमेंट में एकाधिकार रखने वाले पश्चिमी देश भारत के इस अचीवमेंट को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, कईयों के लिए मेक इन इंडिया और आधुनिक भारत एक स्लोगन और जुमला मात्र है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की गाड़ी चल पड़ी है। 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर इंडिया ने 16,000 करोड़ का बम्पर और रिकॉर्ड तोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट किया। इसके तहत भारत ने 85 देशों को अपना रक्षा उपकरण बेचा। इसमें मुख्य रूप से लाइट हेलीकॉप्टर, ऑफशोर पेट्रोल वेसल, रडार, मिसाइल और सर्विलेंस सिस्टम बेचे गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट मात्र 1,500 करोड़ रुपए का था। मात्र 6 साल में हमने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को 10 गुना से भी अधिक बढ़ा दिया। अभी हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट और रैपिडली बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी हम इजिप्ट को 30 और अर्जेंटीना को 15 तेजस मैक 1 एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ लाइट हेलीकॉप्टर और आर्टिलरी गन एक्सपोर्ट करने का प्लान है। दोस्तों, भारत के पास रक्षा निर्यात के प्रपोजल की कोई कमी नहीं है। एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र, सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश, तेजस और तमाम तरह के डिफेंस इक्विपमेंट दुनिया के देश हमसे मांग रहे हैं। अगले कुछ सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व रूप से बढ़ने वाला है। साल 2023-24 के बजट में भी हमारी सरकार ने अनाउंस किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार जो टोटल रक्षा खरीदेगी उसका 75% हिस्सा स्वदेशी मैन्युफैक्चरर से किया जाएगा।
दोस्तों, ऊपर हमने आपको जो भी डेटा और फैक्ट बताएं, उसे ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की गाड़ी वास्तव में चल पड़ी है। रक्षा क्षेत्र में अब भारत नई नई बुलंदियों को छू रहा है। इस खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।